चलिए, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में हम लोगों का सीयूईटी में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, केमिस्ट्री सिलेबस फॉर सीयूईटी। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, सीयूईटी में सिर्फ और सिर्फ आपका 12th क्लास को पूछा जाता है। 12th क्लास में केमिस्ट्री 3 भागों में बांट दिया गया है, जिसमें से पहला सेक्शन हम लोग का आता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हम लोग का सबसे इम्पोर्टेंट आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इम्पोर्टेंट बोलने का मतलब है कुछ तो ऐसा होगा जो हम इम्पोर्टेंट बोले हैं। तो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि पढ़ने और पढ़ाने में और समझने में इसका रोल 60% का रहता है। इसका रोल मेनली 20% का ही होता है और इसका भी 20% का ही होता है। ऐसा हम अभी क्यों बोल रहे हैं, इस वेटेज का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, मगर इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए तो एग्जाम में हम लोग टॉपर बन सकते हैं। टॉपर बनना मकसद नहीं, पूरे केमिस्ट्री को समझना मकसद है कि केमिस्ट्री आपको दिखेगा, डे टू डे लाइफ में दिखेगा, उसका एप्लीकेशन दिखेगा, और सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हैं तो उसका फील दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, फिजिकल में हमारा है पहला ही चैप्टर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन अगर हम सीयूईटी के भाव से पढ़ते हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर में अगर मान के चलिए आगे चल के केमिस्ट्री में किसी को ग्रेजुएशन, एमएससी, मास्टर्स, पीएचडी वगैरह करना है तो उसमें केमिकल कॉम्पोजिशन, दवाइयाँ बनाना, ये सब डे टू डे लाइफ में क्या है, जो जो दवाइयाँ हम लोग यूज करते हैं, जैसे आंख में बनाने के लिए ड्रॉप क्या है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड्स वगैरह, ये सब सारे हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। कैसे उनका फॉर्मेशन होता है, किस तरह वो वर्किंग होता है ह्यूमन बॉडी पे या नॉर्मल सेल्स पे। उसके बाद दूसरा हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में ह्यूमन एवोल्यूशन और मॉडर्न साइंस में बहुत हेल्पफुल है क्या, बैटरीज। जितने भी बैटरीज हैं वो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, कि केमिकल रिएक्शन से कैसे एनर्जी निकालना है और एनर्जी को यूज करना है अदर पर्पसेस में। तीसरा आता है हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं कि कोई भी रिएक्शन हो दुनिया का तो वो किस स्पीड से होगा, कैसे होगा, फिजिबल है या नहीं है, बेसिकली उसका स्पीड कैसे है। फिर नहीं तो चौथा अगर आ गया तो चौथा में है आपके पास सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री भी बहुत अच्छा एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है डे टू डे लाइफ में। बाकी ये एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी इनऑर्गेनिक में हमारे पास सिलेबस है पहला आपको पढ़ने के लिए, इसमें पी ब्लॉक है, दूसरा डी एंड एफ ब्लॉक है। अलग अलग ब्लॉक में जो जो एलिमेंट पाए जाते हैं उनका प्रॉपर्टी, उनका केमिकल रिएक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा प्रॉपर्टीज वगैरह। तीसरा हमारे पास है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डबल शॉर्ट वगैरह इसी में पढ़ना होता है। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑर्गेनिक में आते हैं। इसमें पहला पढ़ना है हम लोग को हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। दूसरा पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। तीसरा पढ़ना है एल्डिहाइड, कीटोन एंड
कार्बोक्सिलिक एसिड। चौथा है हमारे पास अमाइंस। ये अमाइंस हम लोग लिख दे रहे हैं, बेसिकली क्या है, नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। पांचवा है हमारा बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग वर्ल्ड में जितने भी सेल्स बने हुए हैं या जो भी कंपोनेंट्स है जो लाइफ से रिलेटेड है, ये इन्हीं बायोमोलिक्यूल से बने होते हैं और जो लाइफ प्रोसेस है उन्हीं से परफॉर्म होता है, वेरियस एक्टिविटी वगैरह। बेसिक्स यहीं से है। ये आपका केमिस्ट्री का CUET का सिलेबस, इसी के अराउंड आपका क्वेश्चंस रहता है, इसी के अराउंड आपका क्वेश्चन पूछेगा। इन सब चीज़ों से ही केमिस्ट्री को अच्छे से सीख पाएंगे, जिसमें से पर्सनली मुझे ये जो सिलेबस है ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि आप हायर क्लासेस में जाइएगा, ग्रेजुएशन के बाद MSc में जाइए, मास्टर्स PhD करिए, उन सब में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सारा ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम, मॉडर्न डिजीज प्रॉब्लम, सारा चीज यहीं से सॉल्व होने वाला है। तो पढ़ाई केमिस्ट्री ये ओरिएंटेड है, केमिस्ट्री ओरिएंटेड सिलेबस यही है। इनका रोल थोड़ा बहुत केमिस्ट्री समझने में होता है, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन इन लोगों का नहीं है या बहुत दूर तक नहीं, ये लंबा है और ये सीखने वाला है कि केमिस्ट्री को शुरू कैसे करते हैं, समझते कैसे हैं, मगर लंबे समय तक चलने वाला केमिस्ट्री ये। इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो। चलिए, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।